हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए। और कल एक नया वीक शुरू हो रहा है, उसमें वीकली कैंडल कैसा बनेगा इस पे हमें ध्यान देना है। और पिछले वीक का कैंडल कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। तो वीकली और डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। करंटली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो राइट नाउ हमारा जो मार्केट है वो एग्जैक्टली लोअर बॉलिंजर बैंड जो निफ्टी 50 का है, जिसके लिए बहुत लोग बोलते थे कि आएगा ही नहीं, मार्केट गिरेगा ही नहीं। और इसके बारे में मैंने वार्न किया था कि भले देर से आए, लेकिन जब आएगा तो आप बॉटम ढूंढते रह जाओगे, लेकिन बॉटम नहीं दिखेगा और बहुत पेनफुल होने वाला है वो दौर। राइट नाउ ये जो इलेक्शन के दिन आया था, इसमें हमने लोअर बॉलिंजर टच किया था और वापस से बाउंस बैक आया। रिसेंटली में हम वहीं पे हैं। मेरा मानना है कि 23,700 800 एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह निकलेगा। और यहाँ से हम वापस से एक बार 20 वीक मूविंग एवरेज 24,700 800, और मेरा मानना है कि हम इस एरिया तक जा सकते हैं 25,000 के आसपास तक, अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम बन गया। तो जो एक वीकली कैंडल बनेगा, जो भी वो करेगा 25,000 की रेस, वो इतना बड़ा ही होगा जितना बड़ा यहाँ पे रेड बना है। और ये इनिशियल पार्ट इसका डाउट एंड फियर का होगा। तो मेरा मानना है जो हमारा अभी पिछले हफ्ते का कैंडल क्लोज हुआ है, ये डाउट एंड फियर का था। और अगला कैंडल अगर हमने क्लोज कर दी 24,300 के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वॉच करिएगा। 24,300 के ऊपर अगर हम मंडे से ही निकल गए तो हम फिर जा रहे हैं मोस्टली 24,700 800 तक ईजिली। और उसके बाद 100-200 पॉइंट वो खींचेगा या उसके अगले हफ्ते तक ले जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक वीक के अंदर एक अच्छा कैंडल 600-700 पॉइंट का बनना चाहिए, ये मुझे लगता है। और उसके लिए जो स्टॉप लॉस है वो आपका इमीडिएटली जो स्टॉप लॉस है 24,080 का लेवल होगा, जो जिसके ऊपर हम रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके ऊपर निकलने पे ही एक अपसाइड अच्छा आएगा। तो ये फिलहाल निफ्टी 50 की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, वीकली मिडिल बॉलिंजर के अगल बगल ही भटक रहा है, पार नहीं कर पा रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसने रेड कैंडल, ये जब देखो अच्छे बड़े फॉल को पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है। तो मेरा मानना है यहाँ से अगर अपसाइड शुरू हुआ तो बैंक निफ्टी विल लीड इट। बैंक निफ्टी उसको लीड कर सकता है। देखो भले यहाँ पे एसबीआई का रिजल्ट आया, गिर गए हम, लेकिन यहाँ से एक 52-300 का एरिया है जो करंट लेवल से 800 पॉइंट ऊपर है। उसके ऊपर निकलने पे आई इवन सी ए ब्रीच ऑफ 54,500। अब ये केस है, हो सकता है। और आप बोलोगे कि यार मैं बियरिश था, अच्छा खासा फॉल हमने देखा, लेकिन एक अपसाइड बाकी है इससे पहले कि फाइनल डाउनसाइड हो, जो कि हमें इलेक्शन डे के लो को ब्रीच करता हुआ दिखाए। तो मैं अभी भी मानता हूँ 46,000 एरिया टूटेगा बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी उसके लिए समय है, 1 से 1.5 महीने। मुझे लगता है जनवरी में मोस्टली होना चाहिए। जनवरी के बाद बजट भी होगा, ट्रंप प्रेसिडेंट बन भी जाएगा, और उसके बाद असली खेल शुरू होगा जब ट्रंप अपना मुंह खोलना शुरू करेगा विद पावर एंड अथॉरिटी। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 52-300 400 के ऊपर निकलने पे एक अच्छा अपसाइड आपको मिलेगा, और हम वापस से 54,000 की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी विल बी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। निफ्टी फाइनेंस की बात करेंगे। अब इसकी बात करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा इसलिए लग रहा है क्योंकि 20 नवंबर को वैसे भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगले 2 हफ्ते के हिसाब से बात कर लूँ तो मेरा मानना है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मतलब इसका कारण है कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी में से एक अगर बहुत अच्छा कर रहा हो, तो एचडीएफसी बैंक बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है, तो वो सपोर्ट करेगा इस इंडेक्स को। और यहाँ पे हम 24,200 के ऊपर निकले तो हम यहाँ पे भी एक अच्छा हाई देख सकते हैं 24,800 900 की तरफ। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप देखिए, ये अच्छी पिटाई हुई है इसमें। मेरा मानना है मिड कैप में हम बहुत जल्दी एक अपसाइड शायद ना देखें, लेकिन मिड कैप भी थोड़ा बहुत अगर बाउंस करता है तो 58,000 तक ये इंडेक्स जा सकता है। रिसेंट का हाई भी था, अभी एक बाउंस आया था, तो 58,000 मेरा मानना है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप ना भी गिरे और निफ्टी बैंक निफ्टी चलता रहे ऊपर की तरफ, तो भी मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि एट द सेम टाइम मिड कैप और जो कमज़ोर कचरा स्टॉक है उनसे पैसा निकल के लार्ज कैप में जाएगा। ये अगले 3 से 6 महीने चलने वाला है। आईटी की बात करूंगा। आईटी ने रिसेंटली में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया। आई बिलीव आईटी का जो ब्रेकआउट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो मेरा मानना है कि एक इमीडिएट 42,900 तक जा सकता है, मतलब 2-2.5% तो यहाँ दिखता ही दिखता है। और उसके बाद ये ब्रेक करके वापस से 45 नया हाई भी बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसमें कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगने चाहिए। तो एंड ऑफ हो सकता है कि अभी चल रहा है आपका 10 तारीख नवंबर का, तो मुझे लगता है एंड ऑफ नवंबर तक में हम आईटी इंडेक्स में एक हाई देख सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है ट्रंप के सुगबुगाहट से, देखो ट्रंप विल नॉट वांट कि जब वो आए तो मार्केट कमज़ोर हो।
जब वो प्रेसिडेंट बने, अथॉरिटी ले, तब वो चाहेगा कि मार्केट हाई पे ही रहे और वो सबको खुश वाली बातें, निगेटिव बातें कम करे, लेकिन आने के बाद वो निगेटिव काम शुरू कर सकता है। तो मुझे लगता है जनवरी, इसीलिए जनवरी तक आपके पास एक मौका है जहां आप एक अपसाइड देख सकते हो। 43,000 इज द लेवल विच आई सी इन निफ्टी IT इंडेक्स। मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी 8 से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है ये होना चाहिए। सरकारी बैंकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत दिन से निगेटिव था इलेक्शन के बाद से। कई लोग बोलते हैं तुम तो कब से बात कर रहे हो, तो आप देख लो ना, कब से मैं बात कर रहा हूँ। 7,600 की चीज़ आपको 6,100 पे मिली, करीब करीब 30% डाउन। अगर 30% में भी आपको दर्द नहीं हुआ, मतलब आपकी खाल काफ़ी मोटी है। अगर आप भी अभी भी बोल रहे हो कि तुम तो क्या बोलते थे, लेकिन खाल मोटी है नहीं है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो आपके भले के लिए बात करता हूँ। आप मेरे को दुश्मन मानते हो, लेकिन मैं तो आपका सबसे बड़ा मतलब शुभ चिंतक हूँ। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ सकती है। PSU बैंकिंग एक रिवाइवल दिखा सकता है अगले हफ्ते, अगर हमने यहाँ पॉजिटिव क्लोजिंग देखी इस इंडेक्स की अबव 6950। मेटल की बात करूँगा, रिसेंटली में मेटल में बहुत हलचल आई, एक अच्छा बाउंस आया, फिर एक फॉल आया शार्पली। कुछ चाइना की कंपनी का कुछ रिजल्ट रिलेटेड था, उसके कारण हमारे यहाँ की एक कंपनी बहुत गिरी, लेकिन नेट अभी भी हम रेंज में हैं। तो मेरा मानना है जब तक हम 89 मतलब 9,000 के ऊपर हैं इस इंडेक्स के, CNX मेटल इंडेक्स है, तब तक मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव, इतनी रैली होने के बाद भी ये कंसोलिडेट कर रहा है, करेगा ऑब्वियस है, लेकिन मेरा मानना है अभी भी हम रेंज में हैं और ये रेंज का ब्रेकआउट आज नहीं तो कल होगा। 3 से 6 महीने का अगर विजन है तो मेटल इंडेक्स इज़ लुकिंग गुड फॉर मी। तो ये फिलहाल इंडेक्स के बारे में हो गया। थोड़ा क्रिप्टो के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो बिटकॉइन 79,600 पे चल रहा है। 80,000 इसने टच कर लिया है। 80,000 इज़ द लेवल, जो एक बहुत बड़ा एक राउंड फिगर काइंड ऑफ था। मेरा मानना है कि अभी रैली कंप्लीट नहीं हुई है, एंड वी माइट आल्सो ट्राई टू अप्रोच क्लोज टू 90,000 95,000 इन दिस स्ट्रेच, क्योंकि ट्रम्प इज़ अ वेरी बिग फैक्टर और रैली बहुत तगड़ी है और रैली के कई लेग्स होते हैं, 2 से 3 हफ्ते तक ही चलती है। तो मेरा मानना है कि अभी रैली कंप्लीट नहीं हुई है और इसका और लेग बाकी है। तो मेरा मानना है 85 90 95,000 तक में ये थकेगी पहली बार, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होगा 80 के ऊपर और फिर अगली रैली शुरू होगी, लेकिन अभी ये स्ट्रेच चलेगा। इथीरियम ज़्यादा नहीं चला था शुरू में, 3194 पे है। मेरा मानना है कि इसमें काफ़ी रैली अभी बाकी है, ये 4,000 के लेवल तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज टर्म से बोलूँ 30% अपसाइड मुझे इथीरियम में ज़्यादा एक प्रॉबेबल दिखता है। इन इवन इफ अगर ये 80,000 ये 85 गया, उस 85 जाने में ये 32 वाला ये पहुंच जाएगा 3800। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट द इथीरियम। इसके अलावा सोलाना की बात करूं तो यहाँ पे ये 204 पे है। मेरा मानना है ये 250 की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो छोटे कॉइन्स हैं दे विल सी मोर अपसाइड इफ़ दिस रैली कंटिन्यूज। 190 192 पे इसका सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके जब तक ऊपर है तब तक ये रैली मेरे हिसाब से कंटिन्यू रहने वाली। छोटे मोटे डिप आएंगे, बहुत सारे इसमें भी फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, तो शॉर्ट्स लॉन्ग्स फंस जाते हैं। मेरा मानना है बहुत सारे शॉर्ट्स बियर्स फंसे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी उनको इतनी जल्दी निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि रैली बहुत बड़ी है और रैली के पीछे रीज़न भी बहुत बड़ा है। BNB की बात करें तो BNB ने काफ़ी अच्छी रैली दी है। मेरा मानना है कि 580 का लेवल इसका सपोर्ट है। ओवरऑल इसका 700 के ऊपर लेवल दिखता है आगे आने वाले महीने में। डोजे की तो भाई कोई बात ही नहीं, ट्रम्प है, 65% आप देख सकते हो एक हफ्ते में। मेरे हिसाब से डोजे विल डू गुड। इसके मैं इतना वॉच नहीं करता, तो आई कैन नॉट गिव एनी लेवल्स विच आई एम वॉचिंग। उसके अलावा एडा, इसने बहुत अच्छी रैली दी, आप देख सकते हैं 88%। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस एंड आई थिंक दिस कैन गो टूवर्ड्स 0.85 to 0.95 इन ओवर ए मंथ और 2 मंथ। तो ये इसमें भी काफ़ी अपसाइड है, एटलीस्ट यहाँ से 50% 60% अपसाइड है। आगे की रैली बहुत धीरे होगी, लेकिन अभी एक बड़ा झटका होने के बाद तो हो सकता है 0.63 से 0.8 पहुँच जाए, फिर 0.8 से 1 का जो जर्नी है वो थोड़ा स्लो हो। ट्रॉन अभी ज़्यादा कुछ करने का जैसा लग नहीं रहा है। टॉन कॉइन कैचअप कर सकता है, ये मुझे लगता है कि यहाँ से 6.5 ईजिली जा सकता है। हाँ, ये है कि आप मतलब ये देखो, इसमें रोटेशन बहुत होता है, कोई चला कोई नहीं चला, तो दैट विल ऑलवेज बी द केस। आई थिंक एवलांच, ये एवैक्स काफ़ी बड़ा एक बुल रहा करता था। मेरा मानना है इसमें भी कैचअप काफ़ी बाकी है। 36 37 तक तो बहुत कोई दिक्कत नहीं लगती मुझे, और असली पागलपन इसका 38 के ऊपर शुरू होता है। अगर ये 38 भी पार कर गया तो फिर 45 48 50 इट विल कम वेरी फास्ट। हाँ, वहाँ पे कहीं टॉप बनेगा और बहुत शार्प रिवर्सल भी आएगा, लेकिन
अभी इन सब में मैडनेस शुरू हुई है, तो मुझे लगता है इसमें अभी बहुत जल्दी टॉप नहीं है। तो ये फिलहाल मेरा व्यू था क्रिप्टो के बारे में, इंडियन मार्केट्स के बारे में, मेटल्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत दिन बाद ये वीडियो आ रहा है तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अभी मैं नहीं बना पा रहा था, आई वॉज इन माई विलेज, गाँव में था, तो एन्जॉय कर रहा था वहाँ पे। मेरे को मैंने अभी ज़्यादा सेटअप बनाया नहीं है, आपको पता है मेरी बहुत अव्यवस्थित लाइफ है फ़िलहाल, और मैं बहुत ज़्यादा उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर जगह जाऊँ तो वीडियो मेरा बन पाए, लेकिन उसमें 1-2 महीने और लगेंगे। बट एज ऑफ नाउ आई एम बैक, सो वीडियो विल कंटिन्यू। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इसी तरीके से आए तो लाइक ज़रूर करें, इतने दिन बाद वीडियो आया है। और सब्सक्राइब जो नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लें। किसी को सीखना है, समझना है, हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे कोर्सेज़ हैं, नए लोगों के लिए A to Z, एक्सपीरियंस लोगों के लिए स्विंग और स्कैल्पिंग। सीखें ज़रूर, क्योंकि जितने में आप पिज़्ज़ा या फिर जितने में आप स्त्री 2 और जितने में आप भूल भुलैया पार्ट 3 देख के आए होंगे परिवार के साथ, उतने में आप शायद जीवन के लिए कुछ बेटर कर पाएँ। बाकी रोने वाले तो रोते रहते हैं, सीखने वाले सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।